नमस्कार, मैं डॉक्टर चिराग शांति दोसांझ, कंसल्टेंट जनरल सर्जन, गायत्री स्वरूप हॉस्पिटल भोपाल। हमारे पास बहुत बार मरीज आते हैं कि सब हमें पाइल्स हो गया है, पाइल्स हो गया है। हर मरीज आता है जो बोलता है यहाँ पे पाइल्स हो गया है, बट एक्चुअली में हर मरीज को पाइल्स नहीं होता है। हमें इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो ध्यान रखने होते हैं। सबका ये नहीं सोचना कि हमारे बाजू वाले के घर में भी पाइल्स हुआ था तो हमको भी पाइल्स होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इट ऑल वेरीज विद सिम्टम्स। सारी चीजें वेरी करती हैं, सारी चीजें वेरी होती हैं। अब अपन बात करते हैं पाइल्स के बारे में। अगर बात करें तो एनोरेक्टल में मोस्ट कॉमन जो बीमारियां मरीजों में पाई जाती हैं, सबसे पहला होता है पाइल्स, दूसरा हो सकता है फिशर, तीसरा हो सकता है फिस्टुला। अब अपन अगर बात करते हैं पाइल्स में मतलब अगर आप मोशन पास करने जाते हैं या आपका गूदा द्वार होता है, वहां से कोई भी अगर चीज बाहर आती है मोशन करते वक्त और अपने आप अंदर चली जाती है, तो इसमें भी ग्रेडिंग होती है। 1 2 3 4 ग्रेडिंग होती है इसमें भी। तो इसकी भी अलग अलग कैटेगरी होती है। तो हर मरीज को पता होना चाहिए कि इसको पाइल्स है कि फिशर है। तो पाइल्स में कोई चीज लैट्रिन के रास्ते बाहर आ रही है और वो अपने आप ही अंदर जा रही है और उसमें ब्लीडिंग भी पेशेंट को सिग्निफिकेंट होती है। मतलब मैं अगर हिंदी में बात करूं तो पिचकारी की तरह आपके जो कमोट होता है उसमें पिचकारी की तरह खून आएगा इसमें। और अगर फिशर की बात करता हूँ अगर बेसिक लैंग्वेज में, तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है मोशन पास करने में, बहुत ज़्यादा पेन होता है, ईचिंग होगी एनल रीजन में। और ये होता है कि पेशेंट डरने लगेगा एक टाइम पे, मोशन करने जाने के लिए पेशेंट को डर लगता है। बेसिक यही होता है कि अगर फिशर का पेशेंट है तो खुद ही बोलते थे मुझे अब मोशन करने में डर लग रहा है। तो आप उसकी हिस्ट्री से जज कर सकते हो कि इस पेशेंट को क्या तकलीफ है। और कभी कभार बेचारे पाइल्स के पेशेंट इतने ज़्यादा पेन में होते हैं दैट दे इवन स्टार्ट फियर ऑफ ईटिंग। उनको लगता है कि मैं खाना खाऊंगा तो मेरे को मोशन आएगा, तो दे स्टॉप ईटिंग फूड ऑल्सो। सिग्निफिकेंट वेट लॉस होने लगता है पेशेंट्स को। तो इसमें मेरा यही रहेगा सबसे ज़्यादा आपसे कहना, कभी भी छोटी सी चीज़ लगे आए डॉक्टर से मिले, बात करें। अब अपन बात करते हैं फिस्टुला के बारे में, जिसको भवंदर भी बोलते हैं। फिस्टुला मतलब किसी दो पाइप के बीच में कोई कनेक्शन बन चुका है, दोनों तरफ उसकी ओपनिंग है, तो अपन उसको फिस्टुला बोलेंगे। अक्सर फिस्टुला कैसे बनता है पेशेंट्स को, कभी कभार वहाँ पे हिस्ट्री में हम पूछते हैं, मरीज बताते हैं साहब हमको वहाँ पे मोशन के रास्ते गिठान हो गई थी जिसमें से मवाद आने लगा कुछ टाइम बाद। मतलब उसको वहाँ पे एब्सेस बना था। अब वो एब्सेस अंदर कहीं ना कहीं ट्राइड बन के कम्युनिकेशन बना देता है। तो फिस्टुला की भी ऐसी बहुत सी ग्रेडिंग होती है। इंटरस्पिंटिव फिस्टुलास होते हैं, एक्स्ट्रास्पिंटिव फिस्टुलास होते हैं, ट्रांस होते हैं। तो ऐसे कई इसकी ग्रेडिंग्स होती हैं फिस्टुला के ऊपर में भी। तब हम इन हिस्ट्री के बेसिस में और पर रेक्टल एग्जामिनेशन के बेसिस पे हम मरीज को क्लियर कर सकते हैं कि आपको किस टाइप की बीमारी है। तो हमेशा आप सबसे निवेदन है, हर मरीज पाइल्स का नहीं होता है, सबकी अलग अलग बीमारी हो सकती है और अलग अलग चीज़ के हिसाब से होती है।